5 जुलाई, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण नौका विहार। अभी तक आप लोगों ने नौका विहार में पढ़ा और समझा गंगा रूपी तपस्विनी के बारे में उसमें बताया गया है और गंगा की उपमा तपस्विनी के बारे में की गई है। दूसरा, नौका विहार में जैसे जैसे नौका लेकर चलते हैं, नदी में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे पंत जी के मन में विविध भाव उमड़ते हैं। उन भावों को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हुए कवि कल्पना करता है, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी कहे जाते हैं। तो पंत जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति को प्रमुख रूप से रखा है। कहीं पर उन्होंने नौका की तुलना, नौका की उपमा हंसनी के समान की है, हंसनी से की है। हंसनी पैर, अपने पंखों को फैलाकर तैर रही हो, उस प्रकार से नाव का वर्णन किया है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे, जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नव नील नयन विशाल, माँ के उर पर सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, और मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहंग क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। चपला का अर्थ है यहाँ पर नाव से, कगार का अर्थ है किनारा। शब्दार्थ नीचे देखेंगे, शब्दार्थ है। तो चपला का अर्थ है नाव, कगार किनारा, दूरस्थ बहुत दूर, तीर मन तट या किनारा। ठीक, बहुत दूर, और तीर का अर्थ है किनारा। कृष्ण का अर्थ है दुबला पतला, दुर्बल या दुबला या पतला। आलिंगन गले मिलना, मिलन या मिलना। अधीर का अर्थ है व्याकुल। क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। विटपमाल, पेड़ों की पंक्ति। भ्रू रेखा, भौं। अराल माने टेढ़ा, वक्र, उर्मिल। टेढ़ा या वक्र बात है कि अराल। उर्मिल लहरों से युक्त, प्रतीप विपरीत, विहग पक्षी, विकल व्याकुल, कोक चकवा, कोकी चकवी, विलोक माने देखकर। तो प्रसंग यहाँ पर है, संदर्भ तो पूर्वत हो जाएगा। पूर्वत का आशय ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक देववाणी वो सामान्य हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार से लिया गया है, अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सुमित्रानंद पंत जी ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए ऊपर दिया है, जब पहुंची चपला बीचधार, जैसे जैसे हमारी नाव बीचधार में प्रवेश करती है, पंत जी कहते हैं जैसे जैसे हमारी नाव बीचधार में प्रवेश करती है, छिप गया चांदनी का कगार। कगार माने किनारा,
तो चांदनी किनारे वैसे वैसे छिपने लगे। दो बाहों से और दूर जब देखा, दूरस्थ तीर, दूर स्थित, बहुत दूर जो किनारे दिखाई दे रहे हैं, तीर माने किनारा, दो बाहों से, जिस प्रकार से दो बाहों में आलिंगन करने को, शरीर को भेंट करने की जो जिज्ञासा है, अर्थात शरीर को दो बाहों से आलिंगन किया जाता है, उसी प्रकार से दो भुजाओं के समान वह चांदनी किनारे प्रतीत हो रहे थे, दो बाहों के समान। धारा का क्रस, धारा रूपी उस तपस्विनी युवती, तपस्विनी नायिका या धारा रूपी तपस्विनी को के क्रस माने दुबले पतले, दुर्बल, कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए, अपनी भुजाओं में बैठने के लिए अधीर हों, व्याकुल हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आगे समझ में, जो दो दूर चांदनी किनारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि वो चांदनी किनारे रूपी बाहें उस तपस्विनी, गंगा रूपी तपस्विनी के कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हों। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, और बहुत दूर क्षितिज माने जो आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात दूर जब दृष्टि डालेंगे तो आकाश पृथ्वी पर रखा हुआ दिखाई देता है। ऐसी उस स्थिति में वहाँ बिटपमाल माने जो वृक्ष हैं, पेड़ों की पंक्तियाँ हैं, वो काली काली प्रतीत हो रही हैं। वो कैसी प्रतीत हो रही हैं? भ्रू रेखा सी हराल, वह भौं के समान प्रतीत हो रही हैं, टेढ़ी बेढ़ी भौं के समान प्रतीत हो रही हैं। अपलक नव नील नयन विशाल, उस गंगा रूपी तपस्विनी की वो भौएं प्रतीत हो रही हैं। और अपलक नव नील नयन विशाल, और नीला जो आकाश है, अपलक टकटकी लगाए हुए इधर देख रहा है, इधर नीचे की ओर। क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौएं हैं। नीला आकाश है, चारों तरफ जो व्यापक है, विस्तार है जिसका, उस आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें वो वृक्ष प्रतीत हो रहे हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। आगे समझ में, तो इस प्रकार से इसे आप लोग व्यवस्थित करके लिख लेंगे। कभी आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है, टापू, देखो वह कौन, हाँ, माँ के उर पर शिशुसाप समीप सोया धारा में द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मिल माने उठती लहराती हुई, प्रवाहित होती हुई लहरों को विपरीत दिशा में से रोकता हुआ एक टापू जो द्वीप है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि लहरों के मध्य में कोई किसी माँ के आंचल में लिपटा हुआ, उसके हृदय से चिपटा हुआ कोई शिशु हो, कोई बालक हो। देखो वही गंगा नदी के ऊपर। कभी आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कभी सोचने लगता है कि कहीं एक चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह के लिए, उसे पाने की चेष्टा से विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। चपला नाव, ये शब्दार्थ लिखी गए हैं, तो शब्दार्थ की पुनः आवश्यकता नहीं है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक। प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। ठीक। जैसे ही नाव बीच धारा में पहुंची वैसे ही क्या हुआ। द्वीप की उपमा किससे की गई है? बालक से की गई है। माँ के गोद में लेटा हुआ बालक को, उससे दोनों तट कैसे प्रतीत हो रहे हैं? बाहों के समान, आलिंगन करने को अधीर हो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। ऊपर उड़ते हुए पक्षी को देखकर कवि क्या कल्पना करता है, वो भी व्याख्या में आपको बता दिया गया है। और पद्यांश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश की व्याख्या आप लोग करेंगे, जो ऊपर दी गई है इस व्याख्या को आपको करना है।
ऊपर उड़ते हुए पक्षी को देखकर कवि क्या कल्पना करता है? कवि कल्पना करता है कि जैसे गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि कल्पना करता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह लिए हुए विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। अर्थात अपने ही प्रतिबिंब को देखकर अपनी चकवी समझ बैठता है और अपनी विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल है और आकाश में विचरण कर रहा है, उड़ रहा है। ऐसा भाव यहाँ पर पंत जी ने व्यक्त किया है। इसे आप लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे। धन्यवाद।